कहने लगा, बड़ा ही विषैली सर्प है ये, 100 फनों वाला ये सर्प है, और ये आके रहने लगा जमुना जी में। ये इतना विषैली सर्प है कि जहाँ पे ये रहता है उस स्थान पे, जल में, जमुना जी में, उस स्थान पे अगर आकाश मार्ग से कोई पक्षी भी उड़ जाता था ना, वो भी उस विष से जलकर मर जाता था। इतना विषैली सर्प है। एक दिन ठाकुर जी महाराज कई सारे ग्वाल बालों के साथ में गैयाओं को जल पिलाने, कई सारे ग्वाल बाल ठाकुर जी के साथ में गैयाओं को जल पिलाने के लिए वृंदावन के जमुना जी में उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर वो विषैली सर्प रहता था। और जैसे ही गैयाओं ने वो जल पिया, सारी की सारी गैयाओं के प्राण चले गए। श्री ठाकुर जी महाराज हृदय से रोने लगे और सबके सब ग्वाल बाल कहते, कन्हैया देखो ना, हमारे गैयाओं को क्या हो गया, ये नेत्र क्यों नहीं खोलती हैं, ये सारी गैयाओं को एक साथ जल पी के क्या हो गया। कन्हैया ने अपनी योग माया से सारी की सारी गौओं को, सारी की सारी गैयाओं को जीवित करा। सब अपने अपने घर चले गए गैया लेके। तब बलराम और कन्हैया बैठे हैं। कन्हैया कहते हैं, दाऊ, वृंदावन में एक विषैली सर्प आ गया है और उसके विष से वृंदावन पूरा का पूरा समाप्त हो सकता है। दाऊ, अब हमें उस कालिये नाग पर, उस सर्प पे कृपा करनी पड़ेगी। दाऊ, कल हम जमुना जी के किनारे पर गेंद खेलने जाएंगे और मैं गेंद के माध्यम से जमुना जी में प्रवेश कर जाऊंगा। मैं तो उस सर्प का संभालूंगा और तुम सारी गोपियों को, मैया को और ग्वाल बाल को संभालना। दाऊ मान गए। अगला सवेरा हुआ, सब गैयाओं को चराने चले हैं। तब ठाकुर जी महाराज ने कहा कि गैया आज यमुना जी के किनारे पे चराई जाएंगी। सबने कहा, आज हम वहां क्यों जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा, क्योंकि वहां खुला हुआ मैदान है, हम वहां आज गेंद खेलेंगे। रोज नया से नया खेल खेलते श्री ठाकुर जी महाराज, आज हम वहां चल के गेंद खेलेंगे। गेंद खेलने के लिए खुला स्थान चाहिए, बड़ा खुला स्थान है। तब श्री ठाकुर जी महाराज कई सारे ग्वाल बालों के साथ में जमुना जी के किनारे पे आ पहुंचे। सभी के सभी गेंद खेलने में मग्न थे और गेंद खेलने का एक नियम तय कर दिया। आज बलराम ने, दाऊ ने एक नियम तय कर दिया कि जो गेंद जितनी दूर फेंकेगा, गेंद को वही लेकर आएगा। गेंद खेलना प्रारंभ किया। सब धीरे धीरे गेंद फेंक रहे हैं। श्री ठाकुर जी महाराज भी धीरे धीरे गेंद फेंक रहे हैं। जब गेंद फेंकते फेंकते खेल में मग्न हो गए तो श्री ठाकुर जी महाराज को दाऊ ने इशारा करा कि अब गेंद को दूर फेंक दो। श्री ठाकुर जी महाराज ने गेंद को इतनी तेज फेंका कि गेंद जमुना जी के किनारे में से उछलती हुई जमुना जी में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही देखा श्री दामा ने कि गेंद जल के अंदर चली गई, श्री दामा रोने लगा। कन्हैया ने कहा, क्या हुआ। तो श्री दामा ने कहा कि मेरे पास एक ही गेंद थी, मेरे बाबा मथुरा से लेकर आए थे, और कन्हैया तूने वो भी जमुना जी में फेंक दी। देख, खेल के अनुसार जो गेंद दूर फेंकना था वही गेंद लेने जाने वाला था। अब कन्हैया तू जा। या श्री ठाकुर जी महाराज लीला कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा, नहीं नहीं श्री दामा, मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाऊंगा जल के अंदर, जल बहुत गहरा है, तुम सब मुझसे बड़े हो,
तुम में से कोई जल के अंदर से गेंद लेके आए। तब सब कन्हैया को चिढ़ाने लगे, झूठा झूठा कहने लगे। तब कन्हैया वहां से तेजी से भागे तो सब कहते देखो देखो, इसने कहा था कि जो गेंद फेंकेगा वही गेंद लेके आएगा, अब इसे देखो ये हमसे भाग रहा है। ठाकुर जी भागते भागते एक पेड़ पे चढ़ गए। श्री दामा बोला, कन्हैया तेरे बाबा तो तुझे दूसरी गेंद ला के दे सकते हैं, पर मेरे बाबा मुझे गेंद नहीं ला के दे सकते, मुझे गेंद चाहिए। तब कन्हैया ने कहा, देख लो मैं जमुना जी के अंदर छलांग लगा जाऊंगा। सबने सोचा कि वैसे ही कह रहा है कन्हैया। सब ग्वाल वालों ने कहा छलांग लगा दे। कन्हैया ने कहा देख लो। सबने कहा हाँ छलांग लगा दे। श्री ठाकुर जी महाराज ने ऐसी छलांग लगाई कि सीधे जमुना जी में प्रवेश कर गए। जैसे ही जमुना जी में प्रवेश करा तो उस समय वो कालिया नाग सो रहा था। जल में इतनी तेज आवाज हुई ठाकुर जी महाराज के कूदने से कि उस कालिये नाग की नींद टूट गई और वो जोर जोर से फुंकारे मारने लगा। सभी नाग पत्नियां आई और श्री ठाकुर जी महाराज को देखकर, इतना सुंदर सलोना रूप देखकर आज वो ठाकुर जी महाराज को देखते रह गई। कहा, ये छोटे से बालक तुम इस जल में कहां से आ गए? ठाकुर जी ने कहा, क्योंकि मेरी जमुना जी दूषित हो रही है, मुझे इसलिए यहां पे आना पड़ा। नागपत्नियों ने कहा कि बालक तुम गलती से आ गए, तुम वापिस चले जाओ। हमारे पति कालिये नाग अभी सो रहे हैं, अगर वो जाग गए, उनकी नींद टूट चुकी है, अगर वो जाग गए तो वो तुम्हारे प्राण ले लेंगे। और तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारे को एक बार देखा है तो हमारी दृष्टि तुमसे नहीं हट रही है, हम तुम्हें बार बार देखना चाहती हैं, पर हम चाहती हैं कि तुम अभी यहां से चले जाओ। श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा, आज मैं तुम्हारे पति को सबक सिखा के रहूंगा। यहाँ पे नागपत्नियां हाथ जोड़ रही हैं कि चले जाओ। या जल के अंदर श्री ठाकुर जी महाराज ने इतनी तेज तेज हाथ पैर पटकने प्रारंभ करे कि कालिया नाग और तेजी से फुंकारे मारने लगा। अब तो उसकी नींद पूरी टूट गई। उसने चिल्ला के कहा कि किसने मेरी नींद तोड़ी है, किसमें इतना पराक्रम हो गया कि वो मेरे सामने आया है। जैसे ही सामने श्री ठाकुर जी महाराज को उसने देखा, कन्हैया को देखा, तो आज अपनी पूंछ से ठाकुर जी को बांधना प्रारंभ किया। उसने ठाकुर जी को उसने अपनी पूंछ से बांधा, ठाकुर जी को अच्छी तरह जकड़ लिया। ठाकुर जी ने इतना तेज वेग बढ़ाया, अपना इतना विराट रूप लिया कि एक छलांग में ही ठाकुर जी उसके मस्तक पर चढ़ गए। मस्तक पर चढ़ते ही ठाकुर जी ने नृत्य करना प्रारंभ किया। नृत्य के तांडव किया है आज ठाकुर जी ने। कि तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पट कट फम 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 फनन पर, पम 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 पग पट कट फम 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 फनन पर। बिम 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 बिन गरद नाग बधोहारी, तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी। सचक सनकादिक नंदन नारद मुनि, सचक सनकादिक नंदन नारद मुनि। बम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति
पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 मुनि गंधर्व नाचत देदारी। तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जय जय श्री राधे। ऐसा तांडव किया, आज ऐसा तांडव किया कि 100 के 100 फनों में से, नासिका में से खून निकलने लगा। अब तो ये श्री ठाकुर जी महाराज से क्षमा मांगने लगा। अपने प्राण बचाने के लिए श्री ठाकुर जी महाराज से क्षमा मांगने लगा। श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पे क्षमा करूंगा, तुम ये वृंदावन धाम छोड़कर चले जाओ। एक कालिया नाग ही ऐसा है कि जिसे श्री ठाकुर जी महाराज ने वृंदावन छोड़ने की आज्ञा दी है, नहीं तो ठाकुर जी महाराज किसी को वृंदावन छोड़ने के लिए कभी नहीं कहते। कहते हैं कि तुम ये स्थान छोड़कर चले जाओ। कहते हैं प्रभु कहां जाएं हम, जल ही हमारा स्थान है। तो श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा कि हमने सर्पों के लिए रमणीक द्वीप बना रखा है, तुम वहां जाके क्यों नहीं रहते। तब कहता है कालिया नाग, प्रभु मैं अपनी 100 की 100 पत्नी बच्चों के साथ वहीं रहता था, लेकिन आपका जो गरुड़ है ना, वो आता था रमणीक द्वीप पे और हमें अपने साथ चोंच में भर के ले जाता था और वो हमें मार देता था, हमें खा जाता था, जिस कारण हमारी प्रजाति कम होने लगी। तब हमारे बच्चों ने हमसे कहा कि पिताजी, हमारी पत्नियों ने हमसे कहा स्वामी द्वापर युग आ चुका है, प्रभु अवतार लेकर वृंदावन में आए हैं, उनके गरुड़ के हाथों मरने से तो अच्छा श्री ठाकुर जी महाराज के पास चले जाएं, वृंदावन में चले जाएं, तो वो अपनी एक कृपा दृष्टि हम पर जरूर डालेंगे। हम आपसे आपकी कृपा दृष्टि डलवाने के लिए ही यहां आए हैं। श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा तुम आराम से जाके रमणीक द्वीप में रहना, अगर मेरा गरुड़ तुम्हारे लिए, तुम्हें खाने के लिए वहां आता है तो तुम सिर्फ अपना शीश दिखा देना, तुम्हारे शीश पे मेरे पद चिन्ह छप चुके हैं, वो तुम्हें कभी नहीं खाएगा, तुम्हारे परिवार तुम्हारे रिश्तेदार किसी को नहीं खाएगा। श्री ठाकुर जी महाराज को प्रणाम किया है और ये यहां से जाने लगा। ये तो जल के अंदर की कथा थी, जल के बाहर क्या हो रहा है। जल के बाहर सभी गोपियों का, ग्वालों का, मैया यशोदा का, नंद बाबा का बुरा हाल है। उन्हें जैसे ही ग्वाल वालों ने बताया था कि कन्हैया ने यमुना जी में छलांग लगा दी है और यहाँ पे एक कालिया नाग रहता है, तो मैया यशोदा का, गोपियों का रो रो के बुरा हाल है। श्री ठाकुर जी महाराज सर्पों को रमणीक द्वीप में देकर भेजकर स्वयं जल से बाहर निकलते हैं और जब श्री ठाकुर जी महाराज जल से बाहर आते हैं तब इनको देखकर सभी गोपियों का, ग्वाल बालों का,
खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कन्हैया को डांटा है मैया यशोदा ने, आज गले लगाकर खूब रोई हैं, इतना रोई हैं, इतना रोई हैं। कहती है कन्हैया तुझे मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है ना, या उम्र में बुढ़ापे में मेरे एक ही तो लाला भयो, वह भी मेरे बारे में नहीं सोचता है। तूने जमुना जी में कूदने से पहले एक बारी भी सोचा क्या कि तेरी माँ का क्या होगा, तेरे बिना तेरे बाबा का क्या होगा, इन गोपियों का क्या होगा। कन्हैया ने कहा मैया अब तो मैं वापस आ गया हूं, अब तू क्यों रोती है, अब मैं ठीक हूं। कन्हैया को लेकर आज मैया यशोदा महल में पहुंची है, भोजन करवाया, आज कन्हैया को आराम से लिटाया है, कन्हैया को बार बार मस्तक पर प्यार कर रही है, मस्तक पर हाथ फिरा रही है और कह रही है कन्हैया तू मुझसे वादा कर, आज के बाद तू कभी ऐसे अपनी मां को दुखी करके नहीं जाएगा। कन्हैया ने कहा मैया आज के बाद मैं ऐसे कभी नहीं जाऊंगा। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि राजन अब वो जो सर्प है वो रमणीक द्वीप पे चला गया, वहां रहने लगा। गरुड़ आया, जैसे ही गरुड़ ने कालिये नाग को, उसके एक शीश को अपने अंक में भरने की कोशिश करी तो देखा अरे इसके सिर पर मेरे प्रभु के पद चिन्ह छपे हुए हैं। पूछा कि ये श्री ठाकुर जी के पद चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर कहां से आए, तुम्हारे शीश पर कहां से आए। तब ये कहता है कि साक्षात श्री ठाकुर जी महाराज ने मेरे मस्तक पर अपना चरण रखे हैं, मेरे मस्तक पर अपने चरण रखे हैं। तो आज गरुड़ हाथ जोड़कर चरणों में बैठ गया है कालिये नाग के, और गरुड़ क्या कह रहा है कि पूरा संसार जिसके चरणों में अपना सर रखता है, आज उसने तेरे सर पे अपने चरण रख दिए, कितना भाग्यशाली है तू। जय जय श्री राधे। कहते हैं अब इसके बाद अब ठाकुर जी 7 साल के हो चुके हैं, बाल लीलाएं करते करते और ठाकुर जी 7 साल के हो चुके हैं। दीपावली निकली, दीपावली के अगले दिन कन्हैया बाहर से खेल कर आए तो उन्होंने देखा कि मैया कई प्रकार के व्यंजन बना रही है, मैया कई प्रकार के व्यंजन बना रही है। तो कन्हैया ने कहा मैया मुझको बहुत जोर से भूख लगी है, कछु खाने को दे दे। मैया ने कहा कन्हैया आज खाना थोड़ी देर से मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज हम प्रसाद बना रहे हैं। कन्हैया ने कहा मैया आज कछु त्योहार है का, कल दीपावली थी, कल बहुत सारा प्रसाद बना था, आज भी कछु है का। मैया ने कहा कन्हैया मैं भोजन बनाने दे, मैं तंग ना कर। कन्हैया ने कहा मैया मैं बहुत जोर की भूख लगी है। मैया ने कहा कछु और खा ले जाके, बहुत कुछ रखा है खाने का। कन्हैया ने कहा नहीं मैं तो यही खाऊंगा जो तुम बना रही हो, अभी जो तुम बना रही हो वही खाऊंगा, अब भी खाऊंगा। मैया कहती है मैं तो या लाला से परेशान है गई, जब तक ये भयो है या जिस बात की जिद पकड़ लेता है वह पकड़ लेता है। कभी कहता है या को राधा रानी चाहिए, जिद पकड़ लेता है माँ को राधा रानी चाहिए। कभी जिद पकड़ लेता है मुझे चंदा भी ला के दे, और कहता है अब कहता है कि मुझे अभी यही भोजन करना है। जा अपने बाबा के पास जा, तेरे बाबा तो ये भोजन करवाएंगे, तेरे बाबा कहेंगे तो मैं तो ये भोजन ये वाला करवा दूंगी। कन्हैया अपने नंद बाबा के पास आए और कहा कि बाबा आज कछु त्योहार है क्या। बाबा ने कहा क्यों,
बोले मैया बहुत सारे व्यंजन बना रही है पर कछु खाने को ना दे रही है। कह रही है प्रसाद बन रहा है, आज पूजा होएगी। किस चीज की पूजा होएगी? आज क्या है, कौन से भगवान का दिन है? नंद बाबा ने कहा आज इंद्रदेव को भोग लगेंगे। किस चीज के भोग लगेंगे बाबा? आज इंद्रदेव का जन्मदिन है का? बाबा ने कहा नहीं भैया, आज इंद्रदेव का जन्मदिन ना है। बाकू दीपावली ते अगले दिन भोग जावे है। बाबा का चीज का भोग जावे है? बोले अगर हम इंद्रदेव को भोग नहीं देंगे तो वो प्रसन्न नहीं होंगे, और प्रसन्न नहीं होंगे तो वर्षा नहीं करेंगे, वर्षा नहीं करेंगे तो अनाज नहीं होएगा, अनाज नहीं होएगा तो तुम और हम खाएंगे क्या? इंद्रदेव हमारे भगवान है, भगवान। कन्हैया कहते हैं ये इंद्र कब ते भगवान है गयो, मैंने वहां को एक कुर्सी दी है। बाबा कहने लगे तू वहां को कुर्सी देने वाला कौन होता है? कन्हैया कहते कछु नहीं। कहते हैं कि इंद्रदेव को आज भोग लगेंगे, उसके बाद ही कुछ खाया जाएगा। कन्हैया कहते हैं आज तक इंद्रदेव ने आपका कछु खाया का? आपने उनको कछु खाते देखा का? नंद बाबा ने कहा नहीं। मेरे एक बहुत अच्छे देवता है, मेरे पक्के वाले देवता, मैं वहां को तुम्हारा भोजन खिला दूं तो, और वहां की पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर करवा दूं तो बाबा? बाबा कहते हैं तेरी मैया सही कहती है, तू ज्यादा शैतान हो गया है। तेरा और मेरा कोई देवता अलग अलग है का? कौन सा देवता है तेरा? तो कन्हैया कहते हैं मेरा एक देवता, वह तुम्हारा सारा भोजन खाएगा, प्रसाद खाएगा, और उसके बाद वो तुम पे कृपा भी करेगा बाबा। अगर मेरे देवता की कृपा हो गई ना तो अन्न की कमी नहीं आएगी। नंद बाबा कई प्रकार से समझाते पर यहाँ कन्हैया जिद पे अड़ जाते हैं। तब नंद बाबा सारे ग्वालों को इकट्ठा करते हैं और उनको कहते हैं कि मेरा कन्हैया ऐसे ऐसे कह रहा है, चलो चलकर देख लेते हैं इसका देवता कौन है। कहते हैं इसका देवता कौन है, एक बारी चलकर देख लेते हैं। सबने कहा ठीक है। सबने बैलगाड़ियों पे जिसने जो जो भोजन बनाया था सब रख दिया। अब शांडिल्य ऋषि आगे आगे चल रहे हैं, कन्हैया उनके पीछे चल रहे हैं, और सारे के सारे ग्वाल बाल, नंद बाबा, यशोदा, गोपियां सब कन्हैया के पीछे चल रहे हैं। गोवर्धन के विशाल पर्वत पर लेके आ गए श्री राधे। कहते हैं गोवर्धन के विशाल पर्वत पर सबको लेकर आ गए और सबसे कहते हैं कि यहां पर अपना अपना सामान रख दो। तो एक ग्वाल बाल कहता है कन्हैया मोह को पता था तू नया नया भोजन खाने के लिए झूठ बोल रहा है। कन्हैया ने कहा क्या झूठ बोल दिया मैंने तोते? कहते हैं कि यहां तो कोई देवता ना है, इतना बड़ा पहाड़ ही तो है। कन्हैया कहते हैं या देवता में ही तो, या पर्वत में ही तो मेरे देवता विराजमान है, तो हमें क्यों ना दिख रहे? कन्हैया कह रहे दिखेंगे, पहले किसी भी भगवान का आह्वान करने के लिए, देवता का आह्वान करने के लिए उनके चरण छुए जाते हैं, फिर उनको स्नान करवाया जाता है, तब कुछ खिलाया पिलाया जाता है। बोला कन्हैया तू कह तो सही रहा है, मोरी मैया भी तब तक कछु ना खाने देती जब तक मैं स्नान ना कर लेता। कन्हैया ने कहा सब मेरे देवता के चरण छुओ। एक बूढ़ा ग्वाला बोला क्यों रे कन्हैया, हमें पागल मानता है? या तेरे देवता के चरण कहीं दिखते हैं क्या? या पत्थर का देवता तू दिखा रहा है, हमें पहाड़ दिखा रहा है? कन्हैया ने कहा छुओ तो सही। सबने कन्हैया के कहने से गिरिराज जी के, गोवर्धन पर्वत के चरण छुए हैं, और जब गोवर्धन जी के चरण छू लिए तो सबने कहा अब लगवा भोग। कन्हैया खाता दिखा, बोले ऐसे थोड़ी ही चलेगा,
ऐसे नहीं चलेगा। फिर कैसे चलेगा कन्हैया? बोले पहले इनका अभिषेक करवाना पड़ेगा, इन्हें स्नान करना पड़ेगा। सारे ग्वाल बाल यमुना जी से जल भर भर के ले गए। सुबह से शाम हो गई, अभी तक गिरिराज जी का नख भी गीला नहीं हुआ। नख अर्थात नाखून, नख भी गीला नहीं हुआ। एक ग्वाल बोलता है, कन्हैया हमारी तो कमर टूट गई जमुना जी से जल लाते लाते, पर तेरा देवता नहा के ना दे रहा अभी तक। अपने देवता ते बोल नहाए, और या फिर यहीं कहीं जल की व्यवस्था हो जाए। तब श्री ठाकुर जी महाराज ने अपने हृदय से, अपने मन से मानसी गंगा का प्राकट्य कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की। सभी ग्वालों ने, ये अभी समय मिलेगा, अभी रुक जाइए, अभी समय मिलेगा। सभी ग्वालों ने मानसी गंगा से जल भर भर के गिरिराज जी का स्नान कराया, और गिरिराज जी का स्नान कराने के बाद सबने कन्हैया से कहा, अब लाओ दिखाओ तुम्हारा देवता कैसे खाता है। श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा, स्नान तो करवा दिया, अब कछु तिलक विलक कर दो इनको, तब दिखाते हैं। सभी ने गिरिराज जी का तिलक करा है। उसके पश्चात, तिलक करने के पश्चात सबको श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा कि सब गिरिराज जी के सामने बैठ जाओ। गोवर्धन पर्वत के सामने सबके सब ग्वाल बाल बैठ गए। अब सबसे कहा कि अपने नेत्र बंद कर लो। सबने कहा क्यों? बोले मेरा भगवान, मेरा देवता भोग लगाएगा, और भोग किसी के सामने थोड़ी लगाया जाता है। सबने कहा हमें तो पहले से ही पता था, सारे ग्वाल बालों ने, ये नंद का छोरा हमारा पागल बना रहा है, इसने हमें पागल मान लिया। ये वहां से हमें इतनी दूर से सुबह से शाम तक इस पर्वत को लहराने के लिए लाया था, और कछु करने के लिए नहीं लाया था। कन्हैया ने कहा नेत्र बंद करके तो देखो, सारा का सारा तुम्हारा भोजन, सारा का सारा प्रसाद ना मेरा देवता खा जाए तो कहना। अब सब नेत्र बंद करके बैठ गए। अब श्री ठाकुर जी महाराज का एक रूप है बाल रूप, कन्हैया रूप, और दूसरी तरफ उन्होंने गिरिराज जी का रूप धारण किया और भोग लगाने लग गए। जल्दी जल्दी खा रहे हैं कि आज एक घर का भोजन नहीं मिल रहा था, मेरी मैया नहीं दे रही थी मुझे भोजन, आज सारे ब्रज का भोजन मिल रहा है। तो एक छोटे से ग्वाल ने नेत्र खोल के देख लिया बीच में, और कन्हैया को पास बुलाए, कहते कन्हैया ये तेरा देवता कछु कछु तेरे जैसा ना दिखता है, ये तो तेरे जैसा दिख रहा है बिल्कुल। कन्हैया ने इशारा करा, चुप रहो। अगर बता दिया कि मेरे जैसा दिखता है तो सब नेत्र खोल लेंगे, और मेरे जैसा क्यों नहीं दिखेगा, मेरा ही तो देवता है ना। अब यहाँ पे श्री ठाकुर जी महाराज की कृपा से सारे के सारे भोग गिरिराज जी ने ग्रहण किए। श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा सबके भोग लग गए, अब सब अपने अपने वृंदावन वापस चलो। कहते हैं वृंदावन वापस ले जाने के लिए कहा है, तो सबने कहा कि भोजन कहाँ गया? बोला मेरे देवता खा गए। सब कहते हैं हाँ कन्हैया सही कह रहा था, इसका सच्ची में कोई देवता है, या तो खा ना सके है सब कुछ, या तो एक आध मिठाई का पीस खा लेता, एक दो पूड़ी खा लेता, इतने सारे घरों का भोजन ये अकेला थोड़ी खा सके है। अब सबके सब चले गए अपने अपने घर में, जाके अपनी अपनी कुटिया में विश्राम करने लगे। इधर इंद्रदेव कहते हैं अपने बादलों से कि जाओ जाकर देखो, अभी तक ब्रज से आज भोजन आना था, कुछ आया नहीं है। तो नारद जी ने सोचा कि जब तक बादल जाएंगे और देख के आएंगे तब तक देर बहुत हो जाएगी, तो सबसे पहले मैं ही इंद्रदेव के सामने चला जाता हूं। नारद जी ने कहा भोग तो लग गए। बोले किसने लगाए?
बोले सारे ब्रज ने लगा दिए। किसको लगाए, यहां तक तो पहुंचे नहीं, अपने सारे गणों से पूछते हैं इंद्रदेव, कहीं मेरे को लिए जो प्रसाद आया तो तुमने तो नहीं खा लिया? सारे गणों ने कहा नहीं, हमने तो कुछ नहीं खाया। तो नारद जी से पूछा किसने खाया? बोले कि वहां पे वृंदावन में एक नंद बाबा है, बाकी छोरे ने सारा का सारा भोजन खा लिया। अब तो गुस्सा आ गया इंद्रदेव को। इंद्रदेव ने कहा कि जाओ और जाके जितनी वर्षा कर सकते हो उतनी वर्षा करो वृंदावन में जाकर। बादल चले हैं आज उमड़ के, अपने अंदर जल भर के, और खंबे के बराबर मोटे मोटे ओले पड़ने लगे। बारिश पड़ने लगी। इतने मोटे मोटे ओले देखकर सारे के सारे ग्वाल बल भयभीत हो गए, सारे ग्वाले भयभीत हो गए, सभी गोपियां भयभीत हो गई। सब दौड़े दौड़े नंद बाबा के यहाँ जाते हैं, कहते हैं नंद, आज नंद बाबा नहीं कह रहे, क्रोध में क्या कह रहे हैं, अरे नंद बाहर निकलो, देखो तुम्हारे छोरा की वजह से क्या हो गया। हमने कहा था ना इंद्रदेव तक भोजन जाने दो, प्रसाद जाने दो, पर हमने गलती करी तुम्हारे छोरा की बात सुन के। अब देखो इंद्रदेव नाराज हो गए हैं, देखो कितनी मोटी मोटी वर्षा हो रही है, कैसे बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। देखो तुम्हारे छोरे की वजह से ही सब हो रहा है। नंद बाबा ने कहा कि अगर मेरे छोरे पे विश्वास करके तुमने वाके देवता को भोग लगाया है तो मेरे छोरा से ही पूछ लेते क्या करें। श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा कि आपने सबने मेरे देवता को भरपेट भोजन करवाया था या नहीं करवाया था? सबने कहा करवाया था। और कितनों ने मेरे देवता को भोजन कराने के बाद जल पिलाया? सबने कहा हमने तो नहीं पिलाया। तो मेरा देवता जल पी रहा है। एक ग्वाल बाल बोला ये नंद का छोरा बात बना रहा है, हमारा ध्यान भटका रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये इंद्रदेव नाराज हुए हैं। तब श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा कि तुमने मेरे देवता को भोग लगाया ना, मुझे थोड़ी लगाया, तो चलो मेरे देवता की शरण में चलते हैं। सबने कहा चलो चलो। सब गैयाओं को लेकर, सब बैलों को लेकर, सभी गोपियों को लेकर, सभी ग्वाल बालों को लेकर आज श्री ठाकुर जी महाराज चले हैं गोवर्धन के जाने के लिए। श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा जिसके घर में जितने डंडे हैं सब डंडे ले लो। सबने कहा क्यों भैया, कहा कि पिटाई करनी है क्या? श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा जितने डंडे ले सकते हो उतने डंडे ले लो। सबने हाथ में डंडे ले लिए और गिरिराज जी पर जाकर खड़े हो गए। कहते अब क्या करें भैया, क्या करना है, यहाँ पे कौन आया है हमको? श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा कि डंडों की सहायता से पर्वत को ऊपर उठाओ। एक ग्वाल बाल माथे पे हाथ फेर के कहता है अरे या की तो मति भ्रष्ट हो गई है, ये तुम्हारी सबकी ओर कर रहा है। एक काम करते हैं, इंद्रदेव के पास चलते हैं, उससे क्षमा मांगते हैं। ठाकुर जी महाराज ने कहा क्यों? कहते हैं कि इंद्रदेव शायद क्षमा कर दे, पर ये पर्वत हमसे उठने वाला नहीं है। श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा कोशिश तो करो। या सभी ग्वाल बालों ने, सभी बाल गोपालों ने डंडे लगा के पर्वत को उठाने का प्रयास करा, पर पर्वत नहीं उठा। सबने कहा कि पर्वत ऐसे नहीं उठेगा, ये पागल बना रहा है। श्री ठाकुर जी महाराज ने चुपके से अपनी एक कन की उंगली लगाई और पर्वत को ऊंचा उठा दिया। बोले गिरिराज भगवान की। और जैसे ही गिरिराज जी को ऊपर उठाया, पर्वत को ऊपर उठाया, सभी ग्वाल बालों से कहा
कि पर्वत के नीचे आ जाओ। सभी गैयाओं को लेके पर्वत के नीचे श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान हुए हैं। अब श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान है। 2-3 दिन बीत गए पर वर्षा नहीं रुक रही है। दिन और रात वही मोटे मोटे ओले, खंबे के बराबर ओले गिर रहे हैं। कहते हैं कि इतने मोटे मोटे ओलों को देखकर सबकी कपकपी छूट रही है कि पता नहीं इंद्रदेव कब शांत होएंगे, कब उनका क्रोध कम होएगा। तब मैया कहती है, कन्हैया 4 दिन बीत गए, तूने कछु खायो ना है, कछु खा ले। श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा कि मेरा दाहिना हाथ या पर्वत को रोक के खड़ा है, मैया मैं कैसे खाऊं। एक ग्वाल हंसने लगा, एक बूढ़ा ग्वाला हंसने लगा। कन्हैया ने कहा क्यों हंस रहे हो। कहते हैं हमने इतने बल से ये डंडे लगा के ये पर्वत उठा रखा है भैया, और तू कह रहा है कि तूने एक उंगली लगा रखी है, या तो ये पर्वत रुका हुआ है। तो उंगली हटा और पहले अपना भोजन कर ले। कन्हैया ने कहा ठीक है बाबा, तुम्हारी ऐसी मर्जी तो यही सही। कन्हैया ने हल्की सी उंगली को खिसकाया ही था कि जितने डंडे लगे से सब चढ़ करके टूट गए। पर्वत नीचे आने लगा। वो बूढ़ा ग्वाल बोला, अरे कन्हैया मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था, तू अपनी उंगली वापस लगा ले, तू तो मेरा मजाक भी नहीं मानता। कन्हैया मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था। कन्हैया बोला मैं तो तेरा बड़ा साला लगूं जो तुम मुझसे मजाक कर रहा था। मैं तेरा साला लगूं कि साड़ू लगूं जो मुझसे मजाक करने आया। बोला मेरे बाप, तू ना मेरा साला लगता है ना मेरा साड़ू लगता है, तू बस ये पर्वत संभाल ले। कन्हैया ने वापस उंगली लगाई और पर्वत वापस ऊपर हो गया। 7 दिन बीत गए। यहां गोवर्धन के नीचे सब खड़े हैं। अब इंद्रदेव के बादल वर्षा कर करके थक गए। जितना जल भर के लाए थे सारा का सारा जल समाप्त हो गया। सारा का सारा जल समाप्त हो गया। तब वो वापस जाते हैं, इंद्रदेव जी से कहते हैं कि हमने ब्रज में इतनी वर्षा करी है, इतनी वर्षा करी है, अब तक तो सारा का सारा ब्रज डूब गया होगा। इधर सब गोवर्धन को वापस उसी स्थान पे रख के अपने अपने घर वापस आ गए। तो सबने क्या देखा कि ब्रज में धूल उड़ रही है, धूल, मानो एक बूंद भी पानी पृथ्वी पे नहीं था। तब सबने कहा भैया सारा जल कहाँ गया। श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा मेरा देवता गिरिराज जी सारा का सारा जल पी गया। इधर इंद्रदेव ने अपने गणों से कहा कि जाओ जाकर देख के आओ, सारे के सारे ब्रजवासी बह गए नहीं बह गए। तो इंद्रदेव के गण जब आए तो उन्होंने आके देखा कि इतनी तेज आंधी धूल उड़ रही है ब्रज में। वो वापस गए। उन्होंने जाके इंद्रदेव को जैसे ही बताया कि सारा का सारा जल पता नहीं कहां चला गया, हमें समझ नहीं आता। हमारे बादलों ने तो इतनी वर्षा करी थी पर ब्रज में तो बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी। तब नारद जी ने कहा कि जिस समय पे तुम्हारे बादल वर्षा कर रहे थे उस समय मेरे नारायण का सुदर्शन चक्र सारा का सारा जल सोख रहा था। सारा का सारा जल मेरे ठाकुर का सुदर्शन चक्र सोख रहा था। अब मैया श्री ठाकुर जी महाराज को कहती है कन्हैया तूने 7 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं तुझे रोज 8 बारी भोग खिलाती थी, तो 8 दिन के हिसाब से 7 दिन तक कितनी बारी भोजन करना चाहिए? 56 बार। इसीलिए गिरिराज जी को उस दिन से 56 भोग लगाए जाने लगे।